सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। So let us come to question number 2. क्वेश्चन पढ़ लिए पहले भाई आप लोग भी, क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बड़ा रहता है, सॉल्यूशन में उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशन आसान है। जो बात अभी समझा है वो आपके ध्यान में होना चाहिए बस, बाकी आसान है, आपको समझा देंगे तुरंत। So please go through the question number 2. Problem number 2. Two forces P and Q act along the straight line whose equations are given, and you have to prove that the central axis lies on this straight line, and also for all values of P and Q prove that this line is the generator of the surface निकालना है। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा करना होगा, बट क्वेश्चन इज सिंपल। एक्सप्लेन हमको ज्यादा नहीं करना होगा। पहला क्वेश्चन अगर समझ गए क्वेश्चन भी आसान। In almost all questions you have to do the same thing. तो थोड़ा शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि जो पहला दो फोर्स है P और Q, P फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। वी स्टार्ट विद द फोर्स P। वो एक्ट कहां कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है? लाइन में कर रहा है। लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, 3D थोड़ा याद करना होगा जो पहले पढ़ चुके हैं। ये है y = x tan अल्फा एंड z = c। ये दो एक साथ दिया हुआ, दो इक्वेशन है, y = x tan अल्फा और z = c। जिनको नहीं याद उनको बताते हैं कि दो अलग अलग इक्वेशन का मतलब दो अलग अलग प्लेन है, जिसको कंबाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगा। दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन हो तो एक लाइन होता है, आपको याद होगा, फिर 2 में पढ़े हैं। तो यहाँ इसको हमको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इसको हम चाहे तो सिमेट्रिक फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ दो प्लेन का इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा हुआ है, बट इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। यू कैन चेंज इट इनटू सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है तो वहां पढ़े होंगे, क्वेश्चन भी बनाए होंगे, लेकिन ये बड़ा आसान है, इसलिए इसको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस y = x tan अल्फा एंड कॉमा z = c, दो प्लेन का इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ये लिखा हुआ यहाँ पर देखिए। आप जब y = x tan अल्फा है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब y = x tan अल्फा है तो उसको आप tan अल्फा को कीजिए sin अल्फा बाई cos अल्फा, तब ये हो जाएगा x बाई cos अल्फा एंड y बाई sin अल्फा। tan अल्फा को चेंज कर लेंगे sin अल्फा बाई cos अल्फा में, तो ये हो जाएगा x बाई cos अल्फा एंड y बाई sin अल्फा। और z = c है, उसको अगर आप चाहें तो z - c कह सकते हैं बराबर 0। यानी इक्वेशन को आप कैसा लिख सकते हैं, x बाई cos अल्फा, जो लिखा उसको अभी नहीं बता रहे हैं, x बाई cos अल्फा इज इक्वल टू y बाई sin अल्फा। ये तो आपको पहला वाला इक्वेशन से मिल गया। और तीसरा वाला जो है उसको z - c लिखिए, और z - c के नीचे में डिनोमिनेटर में 0 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको असल में ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, असल में ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, z = c। यानी कि इसका इक्वेशन कैसा लिखा हुआ है आपको हम फिर से बता रहे हैं, y = tan अल्फा x tan अल्फा और z = c है। इसी लाइन को हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिखे हैं एज x - 0, x को x - 0 लिख सकते हैं, x - 0 बाई cos अल्फा इज इक्वल टू y बाई sin अल्फा, मतलब y - 0 बाई sin अल्फा डिवाइडेड बाय इक्वल टू z - 0 बाई z - c बाई 0, z - c बाई 0। उसको 0 बना रहे थे ना z। देखिए आपको बता रहे हैं, आपको क्यों लिखे सो आपको बता रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं। आप यदि पहले सेकंड जो इतना x - 0 बाई cos अल्फा, y - 0 बाई sin अल्फा और z - c बाई 0 लिखे, इसका बाद वाले दो को लीजिए, बाद वाले दो को लीजिए, तो बाद वाले दो को लीजिए तो क्या मिलेगा, sin अल्फा इंटू z - c बराबर 0। ठीक है, समझ गए तो ठीक है। अब यहीं से आपको हम दूसरे वाले का इक्वेशन बता रहे हैं। दूसरा वाला जो लिखा हुआ है
y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस सी, क्योंकि सिमिलर इसलिए इसका लाइन को इसके इस इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करके आपको बता रहे हैं, साथ साथ दिखा दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, y माइनस 0 डिवाइड बाई साइन अल्फा को माइनस साइन दे दीजिए, नीचे में माइनस साइन अल्फा कर दिए, कॉस अल्फा में माइनस कीजिए चाहे साइन अल्फा में माइनस कीजिए, कोई एक जगह माइनस, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स टेन अल्फा है, ठीक है। सो x माइनस 0 बाई कॉस अल्फा, y माइनस 0 बाई माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ z इक्वल टू माइनस सी है तो यहां हो जाएगा z प्लस सी बाई 0, सेकंड वाला लाइन, ठीक है। तो दोनों का सिमेट्रिक फॉर्म आप लिख लिए। पहला लाइन के अलोंग में फोर्स जो है वो P है, दूसरे के अलोंग में जो फोर्स है वो Q है। अब इसका कंपोनेंट निकालेंगे हम, अब इसका कंपोनेंट निकालेंगे। P के कंपोनेंट को हम नाम देंगे x1 y1 z1, Q के कंपोनेंट का नाम देंगे x2 y2 z2। P का कंपोनेंट जब हम लिखेंगे, x1 जब हम लिखेंगे तो x1 कितना हो जाएगा, cos अल्फा इंटू P, y1 कितना हो जाएगा, sin अल्फा इंटू P, और z1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू P, मतलब 0। और Q का कंपोनेंट को अगर हम x2 y2 z2 नाम लिखेंगे, देखिए जो यहां भेजे हैं आपको, इसमें साइन मिस्टेक है, वो y बाय माइनस 0 बाई माइनस साइन अल्फा होगा, क्योंकि वहां पर y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा है, इसलिए माइनस साइन छूट गया है। लेकिन जब x2 y2 z2 लिखेंगे तो कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू, वहां फोर्स Q लग रहा है तो Q इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू Q एंड 0 इंटू Q। तो आप x1 y1 z1 भी निकाल लिए और x2 y2 z2 भी निकाल लिए। यहां चूंकि दो ही फोर्स है इसलिए आगे नहीं निकालेंगे, पहला वाला क्वेश्चन में 4 फोर्स था तो 4 बार निकालना पड़ा था, x1 y1 z1, x2 y2 z2 करते हुए x4 y4 z4। तो जितना फोर्स, जहां जहां फोर्स लग रहा है आपको गिनती गिन लेना कितना जगह लग रहा है, और उसके अनुसार आपको कंपोनेंट सबका निकाल लेना है। तो यहाँ 2 ही का था तो 2 ही का कंपोनेंट निकाले, x1 y1 z1 और x2 y2। पिछला वाला सवाल में 4 निकाले थे, कहीं 3 रहेगा तो 3 निकालेंगे, जितना रहेगा उतना निकालें। अब हम x कर रहे हैं, x मतलब x एक्सिस के अलोंग में टोटल फोर्सेस जो है, यहाँ जो टोटल फोर्स मतलब P और Q, उसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग में, उसका सम निकालेंगे टोटल। मतलब x जो लिख रहे हैं, कैपिटल X जो लिख रहे हैं वो हो गया x1 प्लस x2। x1 का वैल्यू लिखा हुआ है देखिए P cos अल्फा, और x2 का वैल्यू लिखा हुआ है Q cos अल्फा। तो कैपिटल X बराबर हो जाएगा P प्लस Q ब्रैकेट में इंटू cos अल्फा। इसी तरह से y और z निकाल सकते हैं, तो y हो जाएगा P माइनस Q इंटू साइन अल्फा, और z चूंकि z में दोनों कंपोनेंट z1 और z2 0 है तो z बराबर 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि रिपीटेशन हो जाएगा, आप ही बोर हो जाइएगा क्योंकि सब सवाल लगभग एक जैसे। ये काम आपको सब जगह करना होगा। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का एक्स वाई जेड और एल एम एन निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट रहेगा, जो आसान पार्ट रहेगा, रिपीटेटिव रहेगा, हर क्वेश्चन में एक जैसा बात रहेगा। बात समझ में आया? आगे जब हम बताएंगे तो हम ये सब थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि बहुत समय लग रहा है। देखिए 2 ही क्वेश्चन में आपका 45 मिनट हो गया, 40 मिनट। अब हम फिर क्या करेंगे, जो कपल है उसका मोमेंट निकालेंगे। तो यहां 2 बार निकालना होगा, एक P के लिए और एक Q के लिए। एक पहला लाइन वाला जो दिखा हुआ है, दूसरे लाइन का लॉन्ग में। पहला लाइन का लॉन्ग में जो एलिमेंट है यानी डायरेक्शन कोसाइन से पहला लाइन का वो है cos अल्फा sin अल्फा 0, और दूसरे वाला लाइन का है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0। आपको पहले ही बता दिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। तो जब हम L1 M1 N1 निकालेंगे तो I11 प्लस J M1 प्लस K N1 लिखे हैं, और उसको इक्वेट करेंगे। डिटरमाइंट बराबर कितना होगा, तो पहला रो में आई के लिखेंगे जैसे पिछले सवाल में बताए थे। दूसरे वाले रो में आप जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 0 0 C से पास कर रहा है, पहला वाला लाइन।
दूसरा वाला लाइन पास कर रहा है 0 0 माइनस सी से, ठीक है। और x1 y1 z1 जो है कैपिटल x1 y1 z1 यानी फोर्स का जो कंपोनेंट है उसको लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका कितना, p cos अल्फा p sin अल्फा एंड 0। x1 y1 z1 निकाल चुके हैं पहले, p cos अल्फा p sin अल्फा 0। उसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंशन सबको आता है। जब किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि नहीं आता ऐसा हम आपको बोले, लेकिन आपको सबको आता है, वो शायद किताब में ही गलत था, प्लस जे की जगह माइनस जे था, हम भी नहीं देख पाए थे। तो यहां पर लेकिन लिखा हुआ है आई के साथ जब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 0 माइनस सी इंटू पी साइन अल्फा, ठीक लिखा हुआ है, और जे के साथ में माइनस साइन यहाँ पुट किया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस पी सी कॉस अल्फा प्लस के इंटू 0। यहाँ एक्सपेंशन ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप L1 M1 N1 निकाल सकते हैं कंपेयर करके, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यू विल गेट द values of L1 M1 N1 which comes to be minus C sin alpha P C cos alpha and 0. These are values of L1 M1 N1. I hope you understand this. और उसी तरह से सेकंड वाला फोर्स, जो Q वाला जो फोर्स है जो सेकंड लाइन पर एक्ट कर रहा है, उसके लिए अगर हम निकाल लेंगे, सिमिलर कैलकुलेशन है, तो एक ही बात को बार बार ऐसे चलिए इस क्वेश्चन में कहते रहे, IL2 प्लस JM2 प्लस KN2 जो है डिमांड लिखेंगे, पहला रो में IJK लिखेंगे, दूसरे रो में जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो लाइन, तो यहाँ पर है 0 0 और माइनस सी, ध्यान में रखेंगे इक्वेशन जो लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, 0 0 माइनस सी। और थर्ड में आपका जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस है x2 y2 z2, और जिसका वैल्यू q cos अल्फा माइनस q sin अल्फा और 0 लिखा हुआ है, वो हम लोग निकाल चुके थे। और इसको फिर एक्सपैंड करके आप L2 M2 M2 निकालेंगे। फिर आपको निकालना है LMN। LMN का मतलब, L का मतलब हो गया जो कपल है उसका x एक्सिस के अलोंग में जो उसका कंपोनेंट है वो, तो L का मतलब हो जाएगा L1 प्लस L2। इन दिस क्वेश्चन सिग्मा L1 लिखा हुआ रहता है, मतलब L1 प्लस L2। पिछले वाले सवाल में था L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि दो ही फोर्स है तो L1 प्लस L2। यू पुट द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, यू विल गेट L। उसी तरह से M और N वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको, यहाँ चूंकि आपके पास है ये लिखा हुआ तो आप देख सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आपको पता है, और याद रखना आसान है, रटने का जरूरत नहीं है आपको हम दोबारा कह रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आप लिख देखिए, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस में L होगा, फिर क्या हो जाएगा, आप IJK लिख लीजिए, XYZ लिख लीजिए स्मॉल, और फिर कैपिटल XYZ लिख लीजिए। IJK भी मत लिखिए, आप स्मॉल XYZ लिखिए और कैपिटल XYZ लिखिए। और पहला वाला अगर हम L माइनस लिखना है तो पहला वाला जो कॉलम है उसको बंद कर लीजिए, और देखिएगा तो लिखिएगा YZ, मतलब स्मॉल YZ Y कैपिटल Z माइनस स्मॉल Z कैपिटल Y। दूसरे में जब डिवाइड बाई x, और दूसरे में लिखेंगे M माइनस, और जो ब्रैकेट में लिखा उसके लिए आप सेकंड कॉलम को बंद कर लीजिए, और जैसे डिटरमिनेंट में करते हैं उल्टा, Z इंटू x स्मॉल Z इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x इंटू कैपिटल Z डिवाइडेड बाई y, और इक्वल टू n माइनस, और आपके पास लिखा हुआ है वो, उसमें थर्ड वाला कॉलम को जब बंद कीजिएगा तो स्मॉल x इंटू कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इंटू कैपिटल X एंड डिवाइड बाई Z। तो ये रटने की जरूरत नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा। अब ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस को याद है, इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z का वैल्यू पुट करना है, LMN का वैल्यू पुट करना है, आप वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। वो तो हम कर नहीं सकते हैं, आपको इसलिए भेज दिए पहले ताकि आप देख पाए। और उसमें सिंप्लीफाई करने में क्या हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जब आप हम उसको मेंशन करें जो वहां पर आपका लिखा हुआ है, इसमें दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखा हुआ है, तो जो पहला दो मेंबर को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका आ जाएगा y बराबर x इंटू पी माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू इंटू टेन अल्फा। सिंप्लीफाई तो आपको करना होगा, आप करके देख लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर आ जाता है परीक्षा में तो सिंप्लीफाई तो आपको करना होगा, तो वो आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं, जैसे डिटरमिनेंट एक्सपेंशन में क्योंकि है तो आपको पता चल जाएगा। और लास्ट 2 मेंबर से आपको ये मिला इक्वेशन 1, और फर्स्ट 2 मेंबर से इक्वेशन 2 मिलेगा, हुआ है Z बाई सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 2 अल्फा। ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना होगा। तो ये पहला पार्ट कैंसिल हो गया, यही आपको प्रूफ करना था पहला पार्ट में कि सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन दिस लाइन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो नहीं मिलेगा, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे
क्योंकि ये दोनों प्लेन का इक्वेशन है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लाइन का इक्वेशन होगा, वही सेंट्रल एक्सिस होगा। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट बड़ा आसान है। सेकेंड पार्ट को बताने के पहले आपको समझा दें कि बनाने के लिए क्या करना है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू प्रूव दैट दिस लाइन मींस द सेंट्रल एक्सिस इज अ जनरेटर ऑफ द सरफेस। दिस सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका वो जनरेटर है। जनरेटर समझते हैं ना? जनरेटर का मतलब होता है कि उस लाइन से को अगर हम बहुत जगहों पर पी और क्यू के लिए ले लें, सेंट्रल एक्सिस को अलग अलग जगह पर अगर होता तो वो एक जनरेटर होता, एक लाइन होता या लाई करता ऑन दैट सरफेस। तो सरफेस का इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? सरफेस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन 1 और 2 किस पे डिपेंड कर रहा है? पी और क्यू पे डिपेंड कर रहा है। पी मतलब फोर्सेस पी और क्यू पे डिपेंड कर रहा है। यदि आप ये काम आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान में लाना चाह रहे हैं कि काम बहुत सिंप्लीफिकेशन है लेकिन बात आसान सा है। एक पॉइंट है सिर्फ कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो किस सरफेस पर लाई करता है, किसका जनरेटर, अगर ये आपको दिखाना हो तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, उसमें जो वेरिएबल्स है, जो फोर्सेज के बारे में बात कर रहा है कि फॉर ऑल फोर्सेस पी एंड क्यू, यानी फोर्स हम कुछ अलग भी ले लें, पी और क्यू की जगह मान ली कोई दूसरा फोर्स ले लेते हैं आप, तब निश्चित रूप से सेंट्रल एक्सिस कोई दूसरा हो जाएगा। फिर पी और क्यू को एक तीसरा वैल्यू दीजिए तो एक और सेंट्रल एक्सिस होगा। ये जो लाइंस है, इस लाइन का लोकस, पॉइंट का लोकस समझते हैं वैसे लाइन का लोकस से सरफेस बनता है, पॉइंट का लोकस से कर्व बनता है। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से आपको P और Q को एलिमिनेट कर देना होगा। इक्वेशन 1 और 2 से P और Q को एलिमिनेट कर देना होगा, बस इतना ही करना है। तो एलिमिनेट कैसे उसमें किया वो आपको हम बता देते हैं, लेकिन करना क्या है? इक्वेशन 1 और 2 से P और Q को एलिमिनेट करना है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से एलिमिनेट करना पड़ सकता है, बस यही अंतर होगा। तो कैसे एलिमिनेट किया है? इक्वेशन नंबर 1 को आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा हुआ वहां पर, उसमें tan अल्फा को sin अल्फा बाई cos अल्फा लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा y cos अल्फा डिनोमिनेटर में उधर चला गया तो y cos अल्फा बाई x sin अल्फा बराबर p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू, यानी वहां पर आप p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन 1 से। p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू हो जाएगा y cos अल्फा बाई x sin अल्फा, tan अल्फा को sin और cos में चेंज करिए। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया हुआ है, इसमें जो भेजे हैं उसमें लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 पे आइए। इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है p, न्यूमरेटर में है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसको फैक्टराइज किया p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू में। अब नीचे में जरा अरेंजमेंट करना होगा, तो आपको समझना होगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग करना पड़ सकता है। जहां पर आपको एलिमिनेट करना तो अलग अलग तरीका अपनाना पड़ सकता है। तो उसमें क्या किया हुआ बहुत मुश्किल भी नहीं है। आपको क्या किया सो बता रहे हैं आपको। इक्वेशन नंबर 2 में डिनोमिनेटर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 2 अल्फा। हम आपको पहले बता रहे हैं क्या किया, पी स्क्वायर इंटू 1 लिख दिया, पी स्क्वायर इंटू 1 और 1 के जगह लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस क्यू स्क्वायर को लिखा क्यू स्क्वायर इंटू 1, क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस लिखा हुआ है 2pq इंटू कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा की जगह लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी पी स्क्वायर इंटू 1 लिख के और 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू बना होता है जानते हैं। क्यू स्क्वायर की जगह भी क्यू स्क्वायर इंटू 1 करके उसकी जगह पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा, और कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, वो पुट कर दिया। और सिंप्लीफाई करने के बाद वहां पर क्या आपको मिला डिनोमिनेटर में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपको सिंप्लीफिकेशन करके देखना होगा, ये आप सिंप्लीफिकेशन करके आप देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर वाला है उसमें
p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो है उसको कॉमन ले लिया, तो पहला वाला टर्म में बचा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाय p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और सेकेंड में तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो वहां से बचा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब p स्क्वायर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर का ऊपर न्यूमरेटर में भी p प्लस क्यू है, एक कट गया, तो क्या बचा p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू बचा इंटू 1 बाई p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू का वैल्यू पुट कर दिए, और ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिएगा तो आपको जो सरफेस है उसका इक्वेशन निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना है, क्वेश्चन नंबर 2 बना है, में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत इसमें हुआ होगा तो पूछ लीजिए, ऐसे हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 जो ही सब बता सकते हैं, थोड़ा फास्टली बताएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।